स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग छत्तीसगढ़ बोर्ड पर। और आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश, ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए क्या है, इंग्लिश कक्षा 10वीं के लिए। और यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे भैया वो आपके डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है आपका प्रबोध मॉडल पेपर, साथ ही साथ जो शिक्षा मंडल से आया हुआ है मॉडल पेपर, साथ ही साथ आपका आदर्श उत्तर मॉडल पेपर, मतलब से संपूर्ण, ठीक है, मॉडल पेपर। और साथ ही साथ हमारे पूरे टीम द्वारा जितने भी IMP क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको क्या किया गया है, पूरा आपके एग्जाम में जैसा आना है वैसे ही यहाँ पर क्या किया गया है, सेट किया गया है। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है 10वीं का अभी तैयारी हो रहा है, उसके बाद 11वीं का तैयारी होगा, 12वीं का तैयारी होगा। मतलब कि ये कम्प्लीटली छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों के लिए 5वीं से लेकर टोटल 12वीं तक के तैयारी के लिए बनाया गया है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्टेड, ठीक है। मतलब कि इसका कहने का अर्थ क्या है सर जी, तो इसका जो कहने का अर्थ है सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द वर्ड, ठीक है, द वर्ड, ठीक है, ट्रैंक्यूल्स मीन्स, मतलब कि कहा गया है कि शांत शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो शांत शब्द का यदि हम यहाँ पर अर्थ देखते हैं तो शांत शब्द का अर्थ जो हो जाएगा वो होगा आपका जो है यहाँ पर फेसफुल। फेसफुल मतलब कि क्या होता है, शांतिपूर्ण, क्या हो जाएगा, शांतिपूर्ण हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, बी है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ऐसे ही करके टोटल आपके पास जो है लगभग 5 जो है MCQ क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि सही विकल्प चुनने के लिए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेड, ठीक है, लेट अगेन, ठीक, यहाँ पर देखते हैं उसके बाद, ठीक है, वैंकनिश ऑफ वर्ड द, ठीक है, एक्सक्यूज दिस टाइम द अंडरस्टैंड वर्ड्स ऑफ मीन्स, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बैकनाइट ऑफ, ठीक है, बैकनाइट ऑफ फिर से देर हो गई, इस बार क्या बहाना है, ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ है। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, हम देखें तो ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा का और चौथा का आंसर जो है, पांचवा का टोटली ये दिया हुआ है आपका उत्तर क्रमांक में। मतलब कि इसमें जो है क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। IMP क्वेश्चन है, पूरे 100% IMP क्वेश्चन है और यहीं से आएंगे, ठीक है। 80%, ठीक है, 80% आपके आना है यहाँ से। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है यहाँ से, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट, ठीक है। मतलब विकल्प को देखकर आपको क्या करना है भैया, जो है आंसर आपको चुनना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए, जैसे कि यहाँ पर आई सेव, ठीक है, आई सेव और खाली स्थान हो जाएगा ओल्ड मैन यस्टरडे, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, आई सेव एन ओल्ड मैन यस्टरडे, ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं मैच द कॉलम, ठीक है, टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। मतलब कि कॉलम को क्या करना है, मैच करना है। नेक्स्ट में रहेंगे, इसको अच्छे से आपको तैयारी कर लेना है। इसका आंसर क्या है दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए आंसर दिया हुआ है। क्लियर हुआ। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाई डिड द नानाजी टेक अजीत एंड नैना टू हेम्पैट। मतलब कि क्वेश्चन सीधा सीधा साफ है, क्या पूछा गया है कि नानाजी अजीत और नैना, ठीक है, नैना को क्यों ले गए, ठीक है। वाट डिड नानाजी टेक अजीत एंड नैना टू हेम्पैट, ठीक है, नानाजी और अजीत, ठीक है, नानाजी अजीत और नैना को क्यों लेकर गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक, हेम्पैट में क्यों लेकर गए। तो यहाँ पर देखिए नानाजी टू अजीत एंड नैना फॉर ए पिकनिक टू हेम्पैट एंड टेल ए ट्रू स्टोरी फॉर पैट्रोटिज्म सो दे, ठीक है, डिस्कशन। मतलब कि देखो यहाँ पर नैना जी अजीत और, ठीक है, नाना जी अजीत और नैना को हिमपाट में पिकनिक पर ले गए, ठीक है। उन्होंने देशभक्ति की एक सच्ची कहानी सुनाई, इसलिए उन्हें वही पूरा दिन बिताए और रात तक लौटने में फैसला किया, रात तक लौटने का क्या किया, फैसला किया। तो ये स्पष्ट रूप से दिया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए फिर से, ठीक है, 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा जो है, वाई डिड, ठीक है, वाई डिड जो है अनंत जैन से दैट द शुड टेक ए बस, ठीक है, रेदर देन सो बाई जैक्स कार। मतलब कि आंटी जेन और जैक की कार से जाने के बजाय बस से जाने की बात क्यों कही गई, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आंसर में हम लोग देखें कि क्या है भैया आंसर में, ठीक है। आंट जैक सेड दैट शुड टेक ए बस, ठीक है, रेदर गो बाई जैक एक कार बिकॉज द कार वाज नॉट, ठीक है, ओनर बाई जैक। मतलब कि जैक उसके कार का क्या था भैया, मालिक नहीं था, इसीलिए। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ठीक है, व्हाट्स प्रॉब्लम डस, ठीक है, लुइस हैव। मतलब कि
लुइस से क्या समस्या है, ठीक है, लुइस से क्या समस्या है। लुइस वाज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है, ही वाज स्पेशल चाइल्ड हु, ठीक है, सरफेड फ्रॉम, ठीक, ऑटिज्म। चलिए यहाँ पर देखते हैं उसके बाद, ठीक, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां नंबर का क्वेश्चन है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज द, ठीक है, कंडीशन ऑफ द, ठीक है, नरेटर्स फैमिली इन द लेसन डैडी, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक, कि 5वां नंबर का क्वेश्चन स्पष्ट है कि कहता है अपना टेडी की एक स्क्रिप्ट, ठीक है, टेडी की स्पिरिट नामक पाठ के जो लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति क्या थी, इसमें ये पूछा गया है, ठीक है, लेखक की जो आर्थिक स्थिति थी क्या थी, तो वो मिडिल क्लास फैमिली के थे, ठीक है, और इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट सो गुड, मतलब कि उसका जो आर्थिक स्थिति था वो ठीक नहीं था। सो द, ठीक है, सो द लेखक, मतलब कि ये जो लेखक के पेरेंट्स, ठीक है, ही आउट सेल्फ ऑफ हाउस। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद 6 नंबर की क्वेश्चन है हु वाज द इब्न बतूता, व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता, ठीक है, मतलब कि बोलने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है आपका कि इब्न बतूता कौन थे, इब्न बतूता की पहली यात्रा क्या थी, ठीक है, तो इब्न बतूता कौन थे और इसकी पहली यात्रा क्या थी, ठीक है। तो देखिए इब्न बतूता जो है 14वीं शताब्दी में विद्वान और यात्री थे। इब्न बतूता की पहली यात्रा मक्का पवित्र सरल तीर्थ यात्रा से हुआ था, ठीक है, कहाँ से, फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता, ठीक है, पिलग्रिम्स ऑफ द हॉली सिटी मक्कान, ठीक है, मक्का से हुआ था इनका। चलिए उसके बाद देखते हैं 7वां नंबर की क्वेश्चन क्या कहता है, लुक एट द गिवन, ठीक है, ट्रेन टाइम टेबल एंड आंसर क्वेश्चन फॉलो, मतलब कि देखो ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही इजी है। यहाँ से आपको ट्रेन का टाइम टेबल देखना है, ट्रेन का समय सारणी देखना है, ठीक है, और ट्रेन का समय सारणी आप जैसे ही देख लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है भैया, आंसर देना है, ये क्लियर, ठीक है। जैसे कि ट्रेन नंबर ये है, ठीक है, उसका नाम ये है ट्रेन का, और कहाँ से जाना है ये है, कहाँ से कहाँ तक, और उसका समय है, ठीक है। द ट्रेन नंबर यहाँ पर देखो, ठीक है, 1503 रन्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये जो है आपका जा रहा है भैया दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से कहाँ जा रहा है, जयपुर जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, मतलब बहुत ही आसान। उसके बाद देखिए द ट्रेन नंबर्स, ठीक है, रन्स फ्रॉम पुरी टू मुंबई, मतलब पुरी से मुंबई जाने वाली देखना है, तो पुरी से मुंबई देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर में है, पुरी से जो जाएगी वो है 1708, तो 1708 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द ट्रेन नंबर 1403, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइम, इसका टाइम देखना है, तो इसका टाइम क्या है यहाँ पर है, ठीक है, 1:30 AM, ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलो ये रहेगा एकदम से इजी वाला। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट है, ठीक है, यू आर, ठीक है, यू आर, यहाँ पर आपके स्टूडेंट का नाम दिया होगा, कुछ भी दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ए स्टूडेंट ऑफ ज्ञानदीप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर यूआर, ठीक है, स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ चेकअप कैंप, रीड एंड रिपोर्ट ऑन इट बाय यूजिंग ब्लो, ठीक है, गिवन, मतलब कि यहाँ पर देखो आप ज्ञानदीप सरकारी स्कूल, ठीक है, माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर के छात्र मनन या मान्य हैं, ठीक है, आपके विद्यालय में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। नीचे दिए गए संकेतों का उपयोग करते हुए आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। ये हिंट जो दिया हुआ है इससे ही आपको क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। तो देखिए रिपोर्ट कैसे तैयार होगा, देखिए रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है, ठीक है, हेल्थ चेकअप कैंप, सबसे पहले सूचना देना है और आपका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए ऑन 20, ठीक है, दिसंबर ये हेल्थ चेकअप कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल बाय द स्कूल हेल्थ, ठीक है, देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट, ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको मैं बता दूं आप लोग को 20 दिसंबर को विद्यालय में, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारे विद्यालय के एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है करके बताओगे आप। स्थानीय सरकारी अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर यहाँ आएंगे, ठीक है, तो जो इच्छुक है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं करके ऐसा सूचना दोगे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहीं पर यहाँ उसी के अथवा में आपको एक नोटिस है, ठीक है, नोटिस होगा, ये देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। यू आर क्या है, संजू या फिर, ठीक है, संजना, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफ GSS, ठीक है, कांकेर, रीड ए नोटिस फॉर डांस कंपटीशन, गिव, ठीक है, नेसेसरी डिटेल्स अबाउट इट, मतलब कि जो सूचना है वो दिया गया है,
ठीक है। तो देखिए क्या कहें आप, संजू या फिर संजना है, ठीक है, कांकेर से सांस्कृतिक जो है वहाँ के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, ठीक है। नृत्य प्रतियोगिता के लिए आप क्या करना है, एक तो सूचना लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये स्कूल का नाम रहेगा सबसे पहले, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे कि कौन सा डेट को है तो 20 दिसंबर 2026 डालेंगे आप। आपके पेपर का दिन रहेगा यहाँ पर, याद रखना, ठीक है। दिस इज़ द इन्फॉर्म यू ऑल दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग और ऑर्गेनाइज डांस कॉम्पिटिशन ऑन कितने को है जो है 10 जनवरी। तो आप जिस दिन लिखेंगे उससे डेट को आगे ही लिखना है, ठीक है। 2026 इंटरेस्टेड स्टूडेंट गिव देयर नेम देयर क्लास टीचर्स बिफोर, कौन सा जो है 5 जनवरी से पहले आप अपना नाम दे दें, ठीक है। तो ये सब रहेगा, बहुत ही इजी है ये भी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में 10 जनवरी 2026, ठीक है, 10 जनवरी 2026 को नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। जिस इच्छुक छात्र 5 जनवरी 2026 से पहले अपने कक्षा शिक्षित से अपना नाम बता देवे, ऐसा करके आपको बताना है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए इसी के अथवा में है यू आर, ठीक है, मनीष, ठीक है, DAV क्या है, DAV पब्लिक स्कूल, ठीक है, यू हैव लॉट ए, ठीक है, गोल्ड चेन इन स्कूल रिट ए नोटिस अबाउट इट। यहाँ पर भी क्या करना है आपको, नोटिस लिखना है, ठीक है। तो DAV पब्लिक स्कूल, स्कूल का नाम सबसे पहले लिखोगे, ठीक है। चलिए DAV पब्लिक स्कूल, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद देखिए डेट आपको लिखना है, जैसे कि मैंने बताया, डेट सबसे पहले यहाँ पर। उसके बाद दिस इज इंफॉर्मेशन यू ऑल द स्टूडेंट आई हैव लॉस्ट माई, ठीक है, गोल्ड चैन, मतलब कि क्या है, गुम जाने के कारण, आपका क्या है, कुछ चीज़ सामान गुम जाने के कारण स्कूल के प्लेग्राउंड में, ठीक है। एनीवन हाउ जो फाउंड इट प्लीज सबमिट, ठीक है, इट टू लास्ट एंड, ठीक है, फाउंड, ठीक है, फाउंड डिपार्टमेंट आई सेल बी, ठीक है। ये सब आपको लिखना है भाई, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद आपका जो है यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, रीड द पैसेज, मतलब कि पैसेज रहेंगे। अब इस पैसेज को आपको क्या करना है भैया, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और इसके समरी और क्या लिखना है आपको, टाइटल और सब टाइटल इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है पैसेज, और पैसेज में टाइटल और सब टाइटल, ये ठीक, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और बहुत से इजी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टडी द फ्लोइंग, ठीक है, ग्राफ को देखते हुए, ठीक है, जो ये ग्राफ है इस ग्राफ को देखते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है, क्लियर। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं बता दूं, ठीक है, इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट, ठीक है, स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स गया हुआ है, सबसे ज़्यादा नंबर गया हुआ है, तो ये मैथमेटिक्स है। देखिए कितना है, 108, ठीक है, 108 नंबर है कि परसेंट है, 108% थोड़ी ना होगा भैया, डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में गया हुआ है, ठीक है, क्लियर। वैसे टाइप से वी आर सब्जेक्ट हैज़ द, ठीक है, लेटेस्ट स्कोर सोशल साइंस, ये आपको सब्जेक्ट देख के बताना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। उसके बाद देखिए पैराग्राफ जो दिए रहेंगे, ठीक है, आंसर द फ्लोइंग 30 वर्ड में देना है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद डू एज डायरेक्टर रहेंगे, इसमें डू एज डायरेक्टेड में 5 नंबर का डू एज डायरेक्टेड आपका आना है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पर देखिए पैराग्राफ, ठीक है, रीड द फ्लोइंग मीन्स, ठीक है, आंसर द क्वेश्चन। पैराग्राफ को देखते हुए आपको क्या है, आंसर क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से पैराग्राफ, मतलब ऐसे ही ऑटोमेटिक आप पास हो जाओगे, ठीक है। ये पैराग्राफ है सबसे पहले। उसके बाद आपको लेटर लिखने को आएगा, जैसे कि यहाँ पर देखो ये लेटर, तो लेटर यू आर, ठीक है, पुष्पा या पुष्पक ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दुर्ग, यूर फादर्स इज, ठीक है, क्लर्क। तो ये सब है, अच्छे से देख लीजिए इसको, समय नहीं है इसीलिए मैं अभी उतना ज़्यादा आप लोग को बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर लास्ट में रहेंगे 8 नंबर का जो है ऐसे, ठीक है, ऐसे जैसे कि साइंस, ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम्स जो है स्पोर्ट्स, माय हॉबी और एनी इंडियन फेस्टिवल, ये सब, ठीक है, जो कि दिया हुआ है। चलिए फिर देखते हैं अगला सेट हम, ठीक है। और इस क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।